एपिसोड की शुरुआत होती है लियोन और जियुंग के सीन से। लियोन जियुंग को टच करता है, लेकिन तभी बीच में मोकजू आ जाती है और कहती है अब ठंड है, आपको अपने रूम में चलना चाहिए। लियोन जाने ही वाला होता है, तभी जियुंग उसे रोक लेती है और पूछती है पहले ये बता दो हम आखिर हैं कहाँ। लियोन थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलता है क्या हुआ, डर लग रहा है। जियुंग भी मानती है कि हाँ, यहाँ सब अजनबी हैं और थोड़ा डरावने भी। डर लगना नेचुरल है। लियोन अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि इनके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए। फिर जियुंग से पूछता है अब भी डर लग रहा है। गुस्से में जियुंग जवाब देती है अब नहीं लग रहा और इसके लिए थैंक यू। लियोन मुस्कुराकर कहता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल रेजिडेंस तैयार किया है, तुम्हें उसके लिए क्यूरियस होना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियोन के इलाज पर। फिजिशियन उसका इलाज करता है और एरो तीर को बाहर निकालता है, लेकिन मौका देखकर मोकजू वही तीर अपने पास छुपा लेती है। फिजिशियन बताता है आपका ब्लड सही टाइम पर रोक लिया गया, अगर ऐसा नहीं होता तो कंडीशन और भी खराब हो जाती। लियोन को याद आता है कि कैसे जियुंग ने उसकी मदद की थी और खून बहने से रोका था। वो सोचता है अगर वो ऐसा न करती तो शायद मेरी हालत और खराब हो जाती। मोकजू फिर फिजिशियन से कहती है आज किंग के साथ जो हुआ है इसे किसी से शेयर मत करना, ये हमारी सीक्रेट बात रहेगी। लियोन कहता है ठीक है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोकजू उससे बात करती है और पूछती है आपका ब्लड बहने से आखिर किसने रोका था। लियोन जवाब देता है वो जियुंग थी, जिसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। मोकजू हैरानी से कहती है मुझे तो लगा वो अपराधी है, तो क्या इसी वजह से आप उसे यहाँ लाए हो। लियोन तुरंत मना कर देता है। फिर मोकजू पूछती है आप बाहर जिस स्पेशल रेजिडेंस की बात कर रहे थे वो क्या है, कहीं वो बोल गैंग तो नहीं, क्योंकि बोल गैंग रेजिडेंस तो कंक्यूबाइन के लिए होता है। लियोन हंसते हुए कहता है नहीं, वैसे क्या तुम थोड़ा जेलस फील कर रही हो। मोकजू गुस्से में कहती है मुझे छेड़ना बंद करो और साफ साफ बताओ वो जगह क्या है। लेकिन लियोन मुस्कुराते हुए कहता है मैं नहीं बताऊंगा। अगला सीन शिफ्ट होता है स्पेशल रेजिडेंस पर। वहाँ दोनों लड़कियां जेल जैसी जगह पर होती हैं। जियुंग हंसते हुए कहती है मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं सोच रही थी जैसे किसी 5 स्टार होटल की ओपनिंग कर रही हूँ। लेकिन वो बहुत कमीना निकला, मैंने उसकी जान बचाई थी, उसे मुझे सम्मान देना चाहिए था। गमगिल कहती है कोई बात नहीं, उसने हमें शावर लेने दिया और नए कपड़े भी दिए, हमें इन्हीं चीजों से संतुष्ट होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात हम बच गए हैं। जियुंग भी मान जाती है और कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। मोकजू को अपनी नौकरानी चू से पता चलता है कि असल में वो स्पेशल रेजिडेंस क्या है। मोकजू कहती है चाहे वो जगह जेल जैसी ही क्यों न हो, लेकिन मैं श्योर हूँ कि किंग का उसमें जरूर इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ गवर्नर गमगिल के यहाँ लोग जियुंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो आखिर आई कहाँ से है, उसके बारे में सब कुछ पता करो, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। चू कहती है इसके लिए मुझे चीफ सेक्रेटरी सगंग जी से बात करनी चाहिए, उन्हें सब कुछ पता होता है। मोकजू भी हामी भरते हुए कहती है हाँ मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी, उसे मेरे पास है। अब सीन शिफ्ट होता है रॉयल किचन में। यहाँ हम कई कुक्स को देखते हैं। सीनियर कुक का नाम बोंगसिक है, वहीं मंसू और बाकी कुक भी मौजूद हैं। बोंगसिक सभी को बता रहा होता है कि यहाँ पर कैसी कैसी अफवाहें फैल रही हैं। किंग यहाँ एक फीमेल घोस्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम जियुंग है। सभी कुक आपस में हंसी मजाक करते हैं। तभी कोई कहता है एक तो तुम हो और फिर लेडी किम, जिन्हें हर मेल अफवाह के बारे में सबसे पहले पता चल जाता है। बोंगसिक गुस्से में एक कुक को मारता है और कहता है चुप रहो। इसी बीच लेडी किम और कुछ और औरतें वहां आ जाती हैं। लेडी किम बोंगसिक को देख मुस्कुराती है और सबको बताती है आज हमें क्वीन डाउजर के लिए क्या क्या बनाना है। बाद में लेडी किम क्वीन डाउजर के पास जाती है और जियुंग के बारे में बताती है। वो कहती है लियोन यहाँ एक फीमेल घोस्ट लेकर आए हैं। जियुंग की वजह से गवर्नर होन को सजा दी जाती है, उसे देश से निकाल दिया जाता है, यानी उसका निर्वासन हो जाता है। इसी बीच क्वीन डाउजर खुद से सवाल करती है क्या किंग ये सब अपने पर्सनल रिवेंज के लिए कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है मोकजू पर। वो जियुंग से जुड़े कुछ पुराने सीन याद कर रही होती है। तभी वहां सॉन्ग जे आता है और मोकजू से पूछता है यहाँ पर गवर्नर की पौध मीन को लाने वाली थी, लेकिन उसे लेकर क्यों नहीं आए। मोकजू जवाब देती है मुझे नहीं पता, किंग ने ऐसा करने से मना कर दिया था। मोकजू पूछती है तो फिर वो जियुंग कौन है। सॉन्ग जे जवाब देता है मैं नहीं जानता, लेकिन किंग उसे यहाँ लेकर आए हैं, वो कुकिंग में बहुत अच्छी है। इसके बाद सॉन्ग जे मोकजू को कुछ ज्वेलरी देता है और कहता है ये मैं चाव की ओर से लाया हूँ। मोकजू कहती है ठीक है, अब तुम गवर्नर की फैमिली को ढूंढो जिन्हें गुलाम बना दिया गया है और उन्हें यहाँ इस जगह पर भेज दो।
सोंगजे मना करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर हमने ऐसा किया तो सभी ऑफिसर आपके खिलाफ हो जाएंगे। मोगजू गुस्से में चिल्लाती है, क्या तुम मेरे ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जो कहा है वही करो। सोंगजे मजबूरी में कहता है, ठीक है। अगले सीन में सोंगजे अपने पिता से बात करता है और सारी बातें बताता है। वो कहता है, मोगजू अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन उसका पिता जवाब देता है, हम सालों से उनके सर्वेंट हैं, हमें ऐसे ही बने रहना चाहिए। सोंगजे दृढ़ होकर कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने किंग के साथ एक प्लानिंग की है, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। उनका दिल हमारी ओर झुकेगा। यानी कि वो लियोन की बात कर रहा था। रात का सीन, जियुंग जेल में कैद होती है। तभी कोई उसे बचाने के लिए आता है। वो सैनिकों को मार गिराता है और जियुंग के पास पहुंचता है। जियुंग घबराकर चिल्लाती है, तुम कौन हो? वो कहता है, चुप रहो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। फिर वो दोनों लड़कियों को जेल से बाहर निकाल कर ले जाता है। उधर मोगजू को उसकी नौकरानी आकर बताती है, जियुंग भाग गई है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियुंग अब एक बिल्कुल अलग जगह पर पहुंच चुकी है। सभी लोग नाच रहे होते हैं। उन्होंने मास्क पहन रखे थे और साथ ही इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहे थे। जियुंग गिलेग्यूम से पूछती है, ये सब कौन है? गिलेग्यूम जवाब देती है, मुझे नहीं पता। असल में वो लोग अपने मास्क मैन को ढूंढ रहे थे, वही जो उन्हें बचाकर बाहर ले जाने वाला था। लेकिन यहाँ सबने मास्क पहने हुए थे। जियुंग एक मास्क पहने आदमी से पूछती है, तुम सब कौन हो? क्या तुम हमें ऐसे ही जाने दोगे? वो आदमी हंसकर कहता है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? तभी असली मास्क हटता है और सामने लियोन होता है। उसे देखकर दोनों चौंक जाती हैं। लियोन मुस्कुराकर कहता है, तो क्या तुमने मजा किया? जियुंग पूछती है, वो आदमी कहाँ गया जो हमें बचाकर ले जाने वाला था? लियोन कहता है, क्या तुम गोंगिल की बात कर रही हो? तभी गोंगिल सामने आता है। असल में वही उन्हें बचाकर बाहर ले जा रहा था, लेकिन सच ये था कि वो लियोन के लिए ही काम कर रहा था। गोंगिल अपना मास्क उठाता है। उसे देखकर गिलेग्यूम लट्टू हो जाती है और कहती है, वाह कितना लंबा और हैंडसम है। जियुंग नाराज होकर कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? उसने हमें धोखा दिया है। गिलेग्यूम हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे बार बार धोखा खा सकती हूँ, मेरा दिल यही करने का कर रहा है। लियोन बताता है, ये असल में एक एक्टर है और कई सालों से मेरे लिए काम कर रहा है। जियुंग अचानक उसकी हिस्ट्री को याद करती है और पहचान लेती है कि ये वही एक्टर है जिसे उसने एक फिल्म में देखा था। लियोन गोंगिल को पैसे देता है। वो जाने ही वाला होता है, लेकिन जाने से पहले गोंगिल डांस करता है। फिर गिलेग्यूम की ओर देखकर आंख मारता है और वहां से चला जाता है। गिलेग्यूम इतनी प्रभावित हो जाती है कि बेहोश हो जाती है। गोंगिल पैसे की पोटली खोलकर देखता है। उसमें एक पर्ची होती है जिस पर किंग ने लिखा होता है, मैं इस जंगल में था, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, पता लगाओ वो कौन है। अब सीन शिफ्ट होता है। जियुंग लियोन से पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? लियोन मुस्कुराकर कहता है, मजे के लिए, लेकिन सच कहूं तो मजा नहीं आया। जियुंग गुस्से में जवाब देती है, अगली बार मौका मिलेगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगी। लियोन उसकी बात पर चिढ़कर अपने सोल्जर से कहता है, क्या तुमने रोड को गर्म कर दिया है? इसी बीच मोगजू वहां आ जाती है और ये सब देखती है। लियोन गिलेग्यूम को बंदी बनाने का आदेश देता है और गर्म लोहे से सजा दिलवाना चाहता है। गिलेग्यूम चिल्लाकर कहती है, ऐसा मत करो। जियुंग घुटनों पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। अब मैं बदतमीजी नहीं करूंगी, न भागने की कोशिश करूंगी। लियोन उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है, अब तुम लाइन पर आ गई हो। फिर अपने सोल्जर को आदेश देता है, ठीक है, इसे छोड़ दो। लियोन जियुंग से कहता है, ठीक है, अब तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जियुंग शांति से जवाब देती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। गिलेग्यूम मेरी कुकिंग असिस्टेंट होगी, उसके बिना मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। लियोन सोचकर इसकी परमिशन दे देता है। बाद में दोनों को रॉयल किचन की तरफ ले जाया जाता है। रास्ते में जियुंग धीरे से गिलेग्यूम से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मुझे अपने डैड को फिर से देखना है। ये कहते हुए वो रोने लगती है। गिलेग्यूम उसे दिलासा देती है और कहती है, मजबूत बनो, हम ये कर लेंगे। दोनों लड़कियां रॉयल किचन पहुंचती हैं। किन और यू पहले से सबको बता चुके थे कि ये किंग का स्पेशल ऑर्डर है, लेकिन बाकी सारे कुक इसके खिलाफ थे और गुस्से में कह रहे थे, कोई लड़की आकर किंग के लिए खाना कैसे बना सकती है? यूनिन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये किंग का सीधा ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा। फिर वो जियुंग से रूखेपन से पूछते हैं, तुमने खाना बनाना कहाँ सीखा? जियुंग जवाब देती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर बता भी दूं तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा।
किचन के अंदर जियुंग सोच रही होती है कि किंग के लिए आखिर क्या बनाया जाए। अचानक उसे मांस की खुशबू आती है। वो आगे बढ़ती है, मांस को छूकर देखती है और कहती है, ये तो हिरन का मांस है। वो यून से पूछती है, क्या हाल ही में कोई हिरन का शिकार हुआ था? यून बताता है, हाँ, 2-3 दिन पहले किंग ने हिरन का शिकार किया था और उसका मांस यहाँ लाया गया था। जियुंग को तुरंत समझ आ जाता है कि उसे क्या बनाना है। वो वही डिश होती है जो उसने प्रेजेंट में कुकिंग कंपटीशन के दौरान बनाई थी। उधर एक कुक लेडी किम से बात करता है और बता देता है कि जियुंग रॉयल किचन में आ चुकी है और किंग के लिए खाना बनाने वाली है। लेडी किम जाकर क्वीन डाउजर से मिलती है और सारी खबर देती है। उस लड़की ने किंग के लिए हिरन का मांस पकाया है। वहीं कुक मनसुई जाकर मोगजो को ये बातें बताता है और साथ ही जोड़ता है, जब गवर्नर घर पर थे तब भी जियुंग ने लियोन के लिए कुछ बनाया था। मोगजो तुरंत अपनी नौकरानी से कहती है, चलो लियोन से मिलने चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जियुंग और बाकी नौकरानियां खाना लेकर लियोन के पास पहुंच रही होती हैं। जियुंग लियोन को देखती है और मन ही मन कहती है, ये अब एडल्ट हो चुका है, लेकिन ठीक से कपड़े क्यों नहीं पहनता? वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और खुद को समझाती है, डरने की कोई बात नहीं, मुझे नर्वस नहीं होना है। चाहे सामने कितना भी टायर्ड क्यों न खड़ा हो, लेकिन मुझे इसकी हिस्ट्री पता है। लियोन उसे गौर से देखता है और पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? जल्दी बताओ, ये डिश क्या है? जियुंग धीरे धीरे बताने लगती है, ये 3 डिश हैं और मैंने इन्हें इस तरह बनाया है। लियोन पहले यूनन को चखने के लिए कहता है। यूनन टेस्ट करती है और हैरान रह जाती है, ये तो परफेक्ट है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह ही नहीं पाती क्योंकि स्वाद सच में लाजवाब था। लियोन एक एक करके दोनों डिश टेस्ट करता है और हर बार उसकी आंखों में अलग चमक आ जाती है, जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। अब तीसरी डिश आती है, हिरन का मांस। लियोन इसे चखने ही वाला था लेकिन रुक जाता है और कहता है, पहले तुम चखो। जियुंग उसका कहा मान लेती है और टेस्ट करती है। तभी लियोन उसे देखता है और अचानक अपनी माँ की यादों में खो जाता है। वो धीरे से कहता है, अपने हाथों से मुझे खिलाओ। जियुंग थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन आखिरकार उसे खिला देती है। लियोन मन ही मन सोचता है, ये स्किल्स, ये टैलेंट, आखिर ये आई कहाँ से है? ये है कौन? फिर वो सीधे पूछ लेता है, बताओ तुम कौन हो? जियुंग शांति से जवाब देती है, मैंने पहले ही कहा था, मैं भविष्य से आई हूँ। लियोन हंसकर कहता है, मुझे लगा तुम्हारा दिमाग अब ठीक हो गया होगा, लेकिन तुम तो अब भी उसी बात पर अटकी हो। बाहर का सीन, मोगजो किंग से मिलने आ जाती है, लेकिन किन्ना चांगसू उसे रोक देता है। किंग ने साफ आदेश दिया है, आप अंदर नहीं जा सकती। मोगजो जिद करने लगती है और थोड़ी बहस भी होती है। उसी दौरान वो देख लेती है कि अंदर जियुंग और लियोन साथ बैठे हैं और दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अंदर से लियोन की आवाज आती है, ये बाहर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? मोगजो जोर से बोलती है, ये मैं हूँ, मैं आपके लिए एक पेंटिंग लाई हूँ, आपको इसे देखना चाहिए। लेकिन लियोन ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम अंदर नहीं आ सकती, अभी चली जाओ। मोगजो नाराज होकर वहां से चली जाती है। वापस अंदर जियुंग कहती है, अब मुझे जाना चाहिए, वरना ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं होगी। वो उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी लियोन अचानक उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो उसके बेहद करीब आ जाता है और माहौल एकदम बदल जाता है। जियुंग अपने आप से सोचती है, मेरे पास मत आओ, लेकिन लियोन ने केवल एक बात कही, मैंने तुम्हें चूज कर लिया है। वो बाहर आती है और खुद से सवाल करती है, उसने मुझे किसके लिए चुना? क्या ये कंक्यूबाइन के बारे में है? ऐसा होना नामुमकिन है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की हिस्ट्री बदल जाएगी। तभी सॉन्गजे सामने आता है और गंभीर लहजे में कहता है, तुम क्या सोच रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। आगे से जब भी तुम लियोन के पास जाओ, अगर कुछ भी उसके साथ होता है तो मुझे तुरंत बता देना, तुम्हें उसकी जासूसी करनी होगी। जिए डरते हुए कहती है, मैं नहीं कर सकती, तुम्हें पता है कि वो कैसा है, अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे मार भी सकता है। सॉन्गजे उसे समझाता है, मैंने सुना है कि आज जब लियोन खाना खा रहा था, मोगजू उससे मिलने आई थी, लेकिन पहली बार हुआ कि उसने उसे जाने दिया, और इसकी वजह तुम हो। वो बहुत गुस्से में होगी और तुम्हें मार भी सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिएग मोगजू के सीन को याद करती है और सोचती है, हाँ वो सही कह रहा है, लेकिन वो अपनी कंडीशन रखती है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले मेरा हैंडबैग लेकर आओ। सॉन्गजे को समझ ही नहीं आता कि हैंडबैग क्या है। जिएग कई बार समझाने की कोशिश करती है और आखिरकार बताती है कि उसे क्या चाहिए। जिएग का बैग देखा जाता है जो लियोन ने महल के अंदर एक बॉक्स में रखा हुआ है। मोगजू बहुत ही गुस्से में होती है और चू से कुछ करने के लिए कहती है। चूल सुझाती है, हम कुक मनसू का यूज कर सकते हैं, वो जिएग को ऐसे ट्रीट करेगा कि उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। मोगजू कहती है, ठीक है,
अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि दोनों आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। उन्हें चावल में स्नैक भी मिलता है, लेकिन गम इसे हैंडल कर लेती है। मंसू यहाँ पर कॉकरोच भी ले आता है, लेकिन गम इन्हें भी हैंडल कर लेती है। अगले सीन में दोनों जेल में आकर अपने आप को बंदी बना लेती हैं और कहती हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें तो मर जाना चाहिए। जेक कहती है कि क्या हमें कंप्लेन किंग के खिलाफ करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, वो उन्हें टॉर्चर कर सकता है। अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं। इसे तैयार किया जा रहा था। इससे मिलने के लिए सोंग जी आता है और बता रहा होता है कि असेंबली में सभी ऑफिसर क्या बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि गवर्नर का निर्वासन जिएंग की तरह हुआ है। वे जिएंग का निर्वासन चाहते हैं और इसके लिए चिल्ला रहे हैं। लियोन भी गुस्से में होता है और कहता है, मैं किंग हूँ, किसको पनिश करना है यह मुझ पर डिपेंड करता है, जिएंग को असेंबली में ले आओ। अगले सीन में असेंबली दिखाई जाती है। सभी ऑफिसर किंग से बात करते हैं और वही कहते हैं कि जिएंग का निर्वासन कर दो, वो अपराधी है। लियोन कहता है, मैं किंग हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है। एक सीन में हम चूहोन को देखते हैं जो मोगजू से बात करती है और कहती है, मैंने यहाँ पर विमर्श फैला दिया है कि गवर्नर का निर्वासन जिएंग की वजह से हुआ। अब जिएंग की जान खतरे में है, उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर मोगजू हंसती है और कहती है, तुमने सही काम किया। अब जिएंग असेंबली में आती है और यही वही सीन है जो हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लियोन तलवार लेकर उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारी डिश की वजह से मेरी सेंस कंफ्यूज हो गई हैं। फिर वो उसे चीफ रॉयल कुक बना देता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। साथ में कहता है, अब तुम मेरे लिए ही डिश बनाओगी, एक डिश को 2 बार नहीं परोसोगी। अगर मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगले सीन में सभी ऑफिसर बाहर आते हैं। वे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, किंग ने सही नहीं किया, वो किसी दूसरी वुमन की साइड कैसे ले सकता है, हमें उसे बचाना होगा। फिर हम चू को देखते हैं जो मोगजू से कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि वह नहीं बच पाएगी। मोगजू को नहीं पता होता कि अब वह क्या करेगी, लेकिन तभी वह सोचती है और कहती है, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। अगले सीन में क्वीन डाउजर के पास आती है। क्वीन कहती है, तुम काफी टाइम के बाद मेरे पास आए हो, क्या तुम ठीक हो। चू जवाब देती है कि वो जिएंग के बारे में बात करने आए हैं। उस समय जिएंग को चीफ रॉयल कुक बना दिया गया था और यही वजह थी कि लियोन का एरो लगी थी। कई डाउस चौंक जाती हैं और कहती हैं, मुझे नहीं पता था, तुम मुझे पहले बताना चाहिए था। मोगजू कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहले नहीं बता पाई, लेकिन किंग ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। अब मैं सब कुछ और नहीं देख सकती, वेलिन को अपने जाल में फंसा रही हूँ। क्वीन डाउजर कहती है, हमेशा कंपटीशन हमारी सीनियर कुक के साथ करना होगा, अगर उसका खाना सही नहीं होता तो उसे अपना हाथ गंवाना होगा। अगले सीन में जिंग और गंग को नए रूम में ले आए। उन्हें बताया गया कि अब से आप दोनों यहीं रहेंगी। दोनों रूम के अंदर आती हैं, बहुत ही हैप्पी होती हैं और कहती हैं, ये रूम बहुत ही हॉट है। बाहर चांगस आता है, वो दोनों से बात करता है, नए कपड़े देता है और कहता है, इन कपड़ों को पहनकर ही आपको रॉयल किचन में जाना होगा। सुबह दोनों तैयार हो जाती हैं और रॉयल किचन में आती हैं। गमी पूछती है, अगर कोई फिर से बुली करेगा तो क्या होगा। जिंग कहती है, चिंता मत करो, अब से मैं वहाँ की हेड हूँ, मैं उन सबको देख लूंगी। दोनों वहाँ आती हैं, फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं, तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, आराम से बैठ जाओ, अगर कुछ गलत खाना बना दिया तो किंग हमको डांटेगा। जिएंग कहती है, मैं कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं करने वाली, किंग ने मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया है, मैं आप सबको ऑब्जर्व करूंगी। सभी अपने आप से सवाल करते हैं और सोचते हैं कि अगर यह सच कह रही है तो उनकी जान भी जा सकती है। बाद में सभी खाना बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गियूंग जिएंग के पास आती है और कहती है, तुमने सही किया, इन सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए। तभी जिएंग के पास लेडी किम आती है और कहती है, तुमसे क्वीन डाउजर मिलना चाहती हैं। अगले सीन में क्वीन डाउजर आती है, मोगजू भी वहाँ होती है। क्वीन कहती है, मैं तुम्हारा कंपटीशन करवाना चाहती हूँ हमारी सीनियर कुक के साथ, अगर तुम्हारे खाने का टेस्ट मुझे सही नहीं लगा तो तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा, तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा। जिंग डर जाती है और मोगजू को देखती है जो स्माइल कर रही थी। जिंग सोचती है, मुझे पता है ये तुम्हारा ही काम है। लन के पास एक सीक्रेट लेटर आता है जो जंग यूनियन की ओर से होता है। सोंग जी आता है और बताता है कि आपकी दादी ने क्या किया और जिएंग के साथ क्या होने वाला है। मोगजू वहीं पर थी। अगले सीन में कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। मोगजू जिएंग को देखती है और कहती है, आज तुम नहीं बचने वाली, क्योंकि क्वीन डाउजर को टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तभी लन आता है और अपनी दादी से मिलता है। क्वीन डाउजर कहती है, काफी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, तुम कैसे हो।
क्या तुम ठीक हो? लन कहता है, मैं कंपटीशन देखने आया हूँ, लेकिन आपको पता है कि अचीव रॉयल कुक बन गई है। अब यह मेरी पसंद है। आप इसका हाथ कैसे काट सकती हो? आपने लाइन क्रॉस कर दी है। आपको फेयर होना चाहिए था। अब जो भी खाना अच्छा नहीं बनाएगा उसका हाथ कटेगा। क्वीन डाउजर कहती है, ये तुम्हारी कुक है, हमें पहले से पता है कि कैसे खाना बनाएगी। किंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। बाद में कटर को मंगवा लिया जाता है ताकि हाथ काटे जा सकें। जिंग डर जाती है और अपने डैड को याद करती है, लेकिन सोचती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे खुद को प्रूव करना होगा। लन बैठकर इसे देख रहा होता है और सोचता है, अगर तुम सच में फ्यूचर से आए हो तो खुद को प्रूव करो और उनके लिए नई डिश बनाओ। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में, जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।